नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस जो टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज हम उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने से पूर्व हम क्या करते हैं, आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। हाँ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25 है। और 25 के बाद में कितना आएगा? 31, उसके बाद में 32, 32 के बाद में 37, 37 के बाद में कितना है? 39 आएगा। और 39 के बाद में 42, 42 के बाद में 43, उसके बाद में 45 और फिर 46। ठीक है, तो अब देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर पदों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है, जो कैसा है? विषम है। पदों की संख्या हमारी कैसी है? विषम है। और हम जानते हैं यदि पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, n+1/2 पद। ठीक है, 2 में पद का मान, तो 2 में पद का मान कितना हो जाएगा? n का मान कितना है? 9 + 1/2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 10वां पद। और 10वां पद देखिए कौन सा होगा यहाँ पे? ठीक है, सॉरी 10/2, तो कितना आएगा? 5वां पद आ जाएगा, 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 यानी कि 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 कितना है? 39 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? 39 जो है करेक्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि NPR बराबर 720, तो NPR को देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे? NPR। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल n/, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, n-r बराबर कितना है? 720। इक्वेशन 1 डालेंगे। और NCR को देखिए किस तरीके से ब्रेक करेंगे? फैक्टोरियल n/, फैक्टोरियल r, n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। इनको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है? NCR बराबर दे रखा है फैक्टोरियल बराबर 120। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा? n-r है, तो n-r से फैक्टोरियल n-r कैंसिल होगा और फैक्टोरियल r कहाँ चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। तो फैक्टोरियल r बराबर, ठीक है, तो यह 720/120 यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5×72। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 आ गया। और r फैक्टोरियल बराबर 6 को क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो r का मान कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो r का मान कितना होगा? 3। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा C। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर विरामावस्था में ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधरता नीचे गिरता है। गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कुल कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 किलोग्राम का पिंड है, तो विस्थापन निकाल सकते हैं। यस बराबर क्या होता है? U + ½ ठीक है G 2T - 1 से। अब देखिए तो
प्रारंभिक विस्थापन कितना है, प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा, प्लस 1/2 जी। ठीक है, जी कितना है 9.8 होता है, 2 टी कितना दे रखा है, ठीक है 5वें सेकेंड, टी का मान कितना है 5 -1, ठीक है। तो एस बराबर 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8, 2 पंचे 10 -1 तो कितना 9, ठीक है। 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है 2 चौक 8 और 2 नेम 18, तो 4.9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 नेम 81 का 1 और 9 चौक 36, 36 8 44, ठीक है 44, एक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है तो 44.1, ठीक है। तो 44.1 मीटर ये हमारा क्या है विस्थापन है। अब क्या निकालेंगे डब्लू, डब्लू भार होता है mg होता है, m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू जी का मान 9.8 होता है, तो 2 8 16, 2 नेम 18 1 19, ठीक है। तो डब्लू कितना आ जाएगा 19.6, ठीक है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए किया गया कार्य पूछ रहा है, तो डब्लू इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू डी। तो देखिए ठीक है, तो एफ का मान कितना है न्यूटन में दे रखा है, ये क्या बन जाएगा हमारा बल बन जाएगा 19.6 इंटू डी कितना निकाला है 4 इंटू देखिए एफ का मान कितना है 19.6 इंटू डी का मान कितना है 44.1, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा जाके, ये आएगा 964.36, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3,π/2, 3,π/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से ये π/2 दे रखा है π/2, और ये एंगल देखिए ठीक है कितना बचेगा 60 डिग्री का बचेगा, ठीक है। अब ये कितना बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री कितना है π/6 दे रखा है, तो ये पॉइंट हमारा बी मान लेंगे इसको, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, ठीक है 3,π/6, 3,π/6। अब देखिए तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos A बराबर क्या होता है v² + c² माइनस BC सॉरी A माइनस A² अपान 2BC, ठीक है। अब देखिए cos A एंगल कितना दे रखा है 100 डिग्री है, और A² कौन सी साइड होगी AB, ठीक है। हमारी कौन सी होगी A² साइड, A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, तो cos ये कमांड डालेंगे cos 60 इंटू 2VC बराबर हो जाएगा v² + c² माइनस A², ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना A² निकालना है, तो A² इधर ले आएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा A² बराबर, ठीक है cos यानी कि 2BC cos 60 डिग्री माइनस, ठीक है A² को उधर लाएंगे तो B² + C² माइनस 2BC cos 60 डिग्री। तो A² निकालना है, तो A² बराबर क्या हो जाएगा B का मान कितना है, ठीक है ये दे रखा है 3, ये भी 3 है, और C कितना है, ये भी 3 दे रखा है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 cos 60 1/2,
ठीक है। तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 से ये कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर कितना आ गया 9, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, साइड हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 3। ठीक है, बी भी हमारा 3 है, सी भी 3 है और ए भी कितना आया 3 है, इसलिए त्रिभुज कौन सा होगा समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसे आ रही हैं 3 सेंटीमीटर आ रही हैं। ठीक है, समान आ रही हैं, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक परवलय की नाभि, ठीक है, -8, -2 और नीता y बराबर 2x - 9 है, तो उस पर परवलय का समीकरण होगा। ठीक है, y बराबर 4ax, तो ये हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट लेना है P अगर लेंगे तो P कौन सा होगा x, y हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी इधर नीता हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर हम इस तरीके से क्या डालना है, नीता पर हम क्या डालेंगे लंब डालेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा PS निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए PS कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, P के कितने माने हैं, P के मान लेंगे x, y, और ये इसके दे रखे हैं कितना है -8, ठीक है -2, तो PS कितना होगा, PS बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो x प्लस, ठीक है x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये PS निकाल लिया है। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, डाले गए लंब की माप कौन सी है नीता पे डाले गया लंब कितना हो जाएगा देखिए, हाँ, तो इसको उधर ले आएंगे तो y -2x + 9। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे x का गुणांक का होल स्क्वायर कर देंगे, तो x का गुणांक कितना है अंडर रूट में, y का कितना है x का हो जाएगा -2 यानी कि 4 हो जाएगा, y का कितना है +1 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मिलेगा x + 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा y -2x + 9। ठीक है, y -2x + 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह से क्या कर देंगे सीधे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा, ये हमारा दे रखा है y बराबर दे रखा है 2x - 9, तो y -2x + 9 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो उसको माइनस से हम डिवाइड कर देंगे तो 2x - y और प्लस -9 बराबर 0 आ जाएगा, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, हमें को 2x मिलेगा 2x। ठीक है, -2x -y और -9, 2x -y और -9 अपान √5, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से क्या होगा हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो x + 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x - y -9। ठीक है, तो 2x - y -9, यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, तो ये बन जाएगा 2x - y -9, ठीक है, का होल स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² आएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 16x प्राप्त होगा, y² प्लस x²। ठीक है, y² प्लस x², सॉरी y² प्लस 2² है, x नहीं है कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y बराबर
इसका स्क्वायर खोल देंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 में कितना हो जाएगा 81 माइनस 2 दूनी 4x बाई, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 में 18 माइनस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 18 बाई, और माइनस कितना हो जाएगा 80, 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है, 36x, ठीक है। अब ये बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में चल रहा है, और ये पूरे में बटे कितना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 आएगा। 5 से गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, देखिए 5 से गुणा करेंगे तो x, पहले यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं इनको, तो 4y है, बाई स्क्वायर है, ठीक है, 16x और प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 और 64 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर, और 16x 16 पंजे 80x प्लस 80x, और बाई स्क्वायर यानी कि प्लस का 5 बाई स्क्वायर प्राप्त होगा, और 5 चौक 20 बाई प्लस का 20 बाई, और 64 4 68 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 छक 30 4 34 340 बराबर कितना दे रखा है 9x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना होगा 81, ठीक है, प्लस का 81 माइनस का 4xy और प्लस का 18y माइनस का 36x। देखिए इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सभी को ले आएंगे सारे टर्म को, तो 5x स्क्वायर और उधर देखिए कितना है 9x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का 4x स्क्वायर। अगला देखेंगे वाई स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, तो वाई स्क्वायर में देखिए कितना, ये वाई स्क्वायर दे रखा है, प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर कितना है 5y स्क्वायर, इधर आएगा तो कितना आएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, तो कितना मिलेगा जाके 4y स्क्वायर, तो प्लस का 4y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9, ठीक है, तो बच्चा है y स्क्वायर इधर लाए तो 4y स्क्वायर। उसके बाद में xy वाले देखते हैं टर्म, तो माइनस का 4xy है और इधर तो xy है नहीं, ठीक है, 4xy, ठीक है, ठीक है, तो प्लस का 4xy हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4xy। उसके बाद में x वाले देखते हैं, 18x है, इधर कितना है माइनस का 36, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 116x। बाई वाला टर्म देखते हैं कितना है 20y है और माइनस का 18y आएगा, तो कितना बचेगा प्लस का 2y, और इधर कितना है 34 है, ठीक है, तो प्लस का 34, ठीक है, एक सेकेंड, Hmm. 340 है तो प्लस का हो जाएगा 340, और इधर कितना लाना है माइनस का 81, ठीक है, सीधे इसको हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, एक सेकेंड, 116x हो गया। बाई का देखते हैं कितना बचेगा 20y है, 18y 2y बच्चा है,
ठीक है, 2/, उसके बाद में 340 और यहाँ पे 81 घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, 3, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 2 बचा, बराबर 0। तो देखिए हमारे पास कितना आया, 4x² 4y², ठीक है, और 4xy 116x प्लस 2y प्लस 259। तो 4x² 4y² 4xy 116x प्लस, ठीक है, 2y², तो हमारा जो है 2y प्लस 259। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4x², यहाँ पे 9 नहीं होगा, कितना होगा, केवल x² होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, x² होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किया जाना हो, प्रायिकता क्रमशः 1/3 और 1/2 है, तो उक्त प्रश्न को हल करने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त प्रश्न को जो हल करने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है। तो प्रगति द्वारा देखिए किस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। प्रगति द्वारा जो है हल किए जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/3, तो निकालेंगे प्रगति द्वारा हल ना किए जाने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रगति द्वारा, ठीक है, प्रश्न को हल ना किए जाने की प्रायिकता, ना किए जाने की प्रायिकता, तो कितना, 1/3, तो 1 - 1/3, 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 - 1 2/3। इसी तरीके से लिखेंगे तृप्ति द्वारा, ठीक है, प्रगति हो गया, तृप्ति द्वारा प्रश्न हल ना किए जाने की प्रायिकता 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, ठीक है, 1/2 आएगा। अब लिखेंगे दोनों के द्वारा, तृप्ति और प्रगति के द्वारा प्रश्न ना हल किए जाने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों के द्वारा प्रश्न ना हल किए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है, 2/3 × 1/2, तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। दोनों के द्वारा प्रश्न ना हल किए जाने की प्रायिकता कितनी आ गई है, 1/3। अब क्या करेंगे, दोनों के द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, दोनों के द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, तो क्या करते हैं, 1 - 1/3, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/3, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, 2/3। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छया चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखिए लीप वर्ष में कितना होता है, एक लीप वर्ष में जो होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 दिन। तो इसमें जो है 53 शुक्रवार, ठीक है, तो 53 क्या है, शुक्रवार है, होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 52 क्या हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे, ठीक है। 53 शुक्रवार हैं, तो 7 दूनी 14, 7 ठीक है। तो 52 सप्ताह कैसे होंगे, ये जो है कंप्लीट होंगे, ठीक है। 52 सप्ताह कैसे होंगे, ये पूर्ण होंगे, और 2 हमारे पास क्या बचेंगे, शेष दिन बचेंगे। और 52 सप्ताह में, क्योंकि एक सप्ताह में एक बार शुक्रवार पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए 52 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 52 शुक्रवार हो जाएंगे, तो 52 क्या हो जाएंगे, फ्राइडे हो जाएंगे, ठीक है। शुक्रवार हो रहे हैं कि उसने प्रायिकता पूछी है, तो 52 क्या हो गया, फ्राइडे। तो यहाँ पर 2 जो है सेफ डे बच्चे हैं, ठीक है, 2 क्या बच्चे हैं, शेष डे। तो उसमें देखिए 2 दिनों में क्या आएगा, हो सकता है संडे मंडे हो जाए, ठीक है, पहला केस बनेगा संडे मंडे हो जाए,
दूसरा केस क्या बनेगा, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो पहला केस ये बनेगा सोमवार, ठीक है, मंगलवार हो जाए। दूसरा केस बनेगा मंगलवार और बुधवार हो जाए। तीसरा केस बनेगा बुधवार और बृहस्पतिवार हो जाए, ठीक है। चौथा केस बनेगा बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाए। पांचवा केस कौन सा बनेगा, शुक्रवार और शनिवार हो जाए, ठीक है। और छठवां केस बनेगा शनिवार और रविवार हो जाए। और सातवां केस कौन सा बनेगा, रविवार और सोमवार हो जाए। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें जो फ्राइडे आता हो, ठीक है, शुक्रवार आता हो, तो केवल 2 केसेस हैं। तो पहला केस कौन सा है, चौथा वाला यहाँ पर है, बृहस्पति और शुक्रवार आ रहा है साथ साथ, और इस 5वें वाला है शुक्र और शनि आ रहा है साथ साथ। तो यहाँ पे घटित होने वाले फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं, 7 हैं। तो फेवरेबल केसेस अपान टोटल केसेस, ये हमारा क्या होता है, प्रायिकता होती है। तो 2/7, ठीक है, क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी होगी, 2/7 होगी, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा d2y/dx² - y = 0 का हल पूछा है। अगर हम d/dx को कितना मान लेते हैं, d मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा d² - 1, ठीक है, इंटू y = 0। अब d को अगर हम रिप्लेस कर देंगे किससे, m से, तो क्या हो जाएगा, m² - 1 = 0। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, +-1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, y = c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x। तो y = c1 तो कांस्टेंट रहता है, e⁻m1 कितना है, 1 है, तो e⁻x प्लस c2e⁻m2 कितना है, -1 है, तो -x। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा आएगा, ठीक है, चरघातांकी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यदि वेक्टर a = 6i + 4j + 4k और वेक्टर b = 2i + 4j + 3k, तो b क्रॉस a का मान क्या होगा, ठीक है। तो b क्रॉस a निकालना है, तो वेक्टर b क्रॉस a देखिए, ठीक है। तो i j k, i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ठीक है, पहले b के कोफिशिएंट लिखेंगे। i का कितना है 2, j का 4 दे रखा है, और k का कितना है 3। इसके बाद में किसका लिखेंगे, वेक्टर a के कोफिशिएंट लिख लेंगे। i का कोफिशिएंट कितना है 6 है, और यहाँ पे 4 दे रखा है, फिर से कितना है 4 है। अब इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टू 4 3 और 6 4 4। तो देखिए किस तरह के सॉल्व करते हैं। तो b क्रॉस a कितना आएगा निकल के, i, ठीक है। तो 4 चौक 16 हुआ, और माइनस जाते हैं 12 प्लस j को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 18 माइनस 2 चौक 4 दूनी 8, ठीक है। k को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 चौक 8 माइनस 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है। j है, k कैप है, ठीक है। तो कितना मिलेगा, i 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको लिख देंगे 4i। उसके बाद में 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10j, और इधर कितना बचेगा 24 में फट जाएगा, तो माइनस का 16 k कैप, ठीक है, 16 k कैप लगा दिया। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वेक्टर c = 4i - 5j + 11k का मापांक पूछा है। तो मापांक देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर c का मापांक। तो i के गुणांक का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस j का गुणांक का 25 और प्लस
के गुणांक का होल स्क्वायर 121, कितना 121 अंडर रूट में। तो इनको जोड़ लेंगे, 1 5 6 और 6, 12 के 2 2 2 4 1 5, ठीक है, 1 6 और कितना 162, कितना है 162। 162 को देखिए कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 81 गुणे 2, ठीक है। 81 गुणे 2 को कैसे लिखेंगे, 9 बाहर आ जाएगा 81 का, 9 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर 10 के प्रसार में एक्स का पावर 11 का गुणांक पूछा है यहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं, गुणांक किस तरीके से निकालते हैं, टी आर प्लस 1, ठीक है। तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर, ठीक है। तो टी आर प्लस 1, एन कितना है 10 दे रखा है, तो टी आर प्लस 1 एन कितना है 10 सी आर एक्स की पावर एन, ठीक है। एक्स कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के होल की पावर कितना बन जाएगा एन माइनस आर, तो 10 माइनस आर इंटू ए कितना है हमारा 1 अपान एक्स है, तो 1 अपान एक्स की पावर आर, तो कितना हो जाएगा 10 सी आर एक्स की पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 आर, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 10 सी आर इंटू एक्स की पावर कितना है, तो ये बचेगा 20 माइनस 3 आर। अब देखिए उसने पूछा क्या है एक्स की पावर 11, ठीक है। तो इधर एक्स की पावर 11 है, अब यहाँ पे कितनी पावर है, इनको क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 20 माइनस 3 आर बराबर 11, ठीक है। तो 20 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब उसने देखिए पूछा क्या है एक्स की पावर 11 का गुणांक पूछा है, तो एक्स की पावर 11 का गुणांक कितना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम क्या डालते हैं 3 डालेंगे, ठीक है। तो 3 3 9, 20 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 11। तो एक्स की पावर का 11 का गुणांक कौन सा बनेगा 10 सी आर, आर कितना आया 3 आया, तो 10 सी 3, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो एन सी आर क्या होता है फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल आर, यानी फैक्टोरियल 3, और एन माइनस आर तो 10 माइनस 3 तो फैक्टोरियल 7। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 7, से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। दो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 लिख देंगे, तो 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चक 12 दशामन 120, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और एस बराबर बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, जहाँ ए कमा बी और सी का अचर है, तो एस का निम्नलिखित मान होगा। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित मान होगा तो एस बराबर हमारे पास दे रखा है बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर वाई को हम क्या करेंगे वाई का मान निकाल लेंगे, तो कितना मिलेगा ए स्क्वायर अपान एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाई का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो एस कितना मिल जाएगा वी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपान एक्स, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे डी वाई अपान डी एक्स इसका निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स निकालेंगे, तो यानी कि डी एस अपान डी एक्स निकालेंगे, तो डी एस अपान डी एक्स कितना हो जाएगा बी स्क्वायर आएगा प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स पावर ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है, तो अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1, तो डी एस अपान डी एक्स कितना मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और निम्नलिखित मान के लिए क्या होगा डी एस अपान डी एक्स हम क्या कर लेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। तो फॉर निम्नलिखित या मिनिमा, तो डी एस अपान डी एक्स कितना मानेंगे 0 मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो प्राप्त हो जाएगा ये हमारा वी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, ठीक है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो सी ए
तो ये मिल जाएगा ए सी अपान बी प्लस माइनस का। तो x का मान इतना आया है। अब क्या करेंगे, डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, डी टू एस अपान डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसको बी स्क्वायर दे रखा है, तो बी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा जाके, ये बनेगा 2, ठीक है, 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स क्यू। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, ए सी अपान बी, ए सी अपान बी। तो डी टू एस अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स क्यू उतना आया है ए सी अपान बी। ठीक है, ए सी तो एक्स का मान डालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए क्यू और सी क्यू आ जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, बी क्यू चला जाएगा। तो स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 बी क्यू अपान, ठीक है, ए सी, ये प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो हम कहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास कर्व दे रखा है बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर भाई। ठीक है, तो एस बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, बी स्क्वायर एक्स और प्लस सी स्क्वायर वाई, सी स्क्वायर बाई का मान यहाँ से आएगा ए स्क्वायर अपान एक्स, ए स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान कितना है, ए सी अपान बी, तो बी स्क्वायर ए सी अपान बी प्लस और सी स्क्वायर ए सी अपान बी। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ए सी अपान बी, तो बी हमारा क्या चलेगा, जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर बी से बी हमारा कैंसिल होगा, बी ए सी आया है और स्क्वायर से सी और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए सी आया है। तो यस कितना आ जाएगा, बी ए सी प्लस बी ए सी, तो 2 बी ए सी या 2 ए बी सी। तो इसका मान कितना आएगा, 2 ए बी सी आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, डायनामिक्स से लिया गया है, सामर्थ्य का मात्रक है। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि x प्लस आई बाई अंडर रूट ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी। ठीक है, तो देखिए x प्लस आई बाई दे रखा है, तो x माइनस आई बाई हम लिख लेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई बाई क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक, a माइनस, कॉन्जुगेट में क्या होगा, a माइनस आई बी अपान c माइनस आई डी अंडर रूट में। ठीक है, अब इन दोनों को पहला रिलेशन नहीं हो गया, सेकेंड ही हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपान सी माइनस आई डी। ठीक है, और प्लस सी प्लस आई डी। तो यहाँ पर सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस होता है तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस का डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू। तो कैसे निकालते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है क्यू प्लस बी क्यू, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाना है इसको। ठीक है, तो x प्लस 1 अपान एक्स,
इसको जो है होल स्क्वायर के रूप में हम बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 क्या करेंगे, यहाँ पर -1 है, प्लस 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस -2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, x प्लस 1/x, ठीक है, इंटू ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 2 प्लस, ठीक है, 2ab, और -1 -2 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। वैल्यू डाल देंगे, कितना दे रखा, 2 दे रखा है, x प्लस 1/x कितना है 2, इंटू ए भी कितना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर -3, तो 2 इंटू 4 -3, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि P और Q दो समुच्चय हैं तो P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। देखिए इस तरीके से, पहला हमारे पास सेट दे रखा P है, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q, ये सेट दे रखा हमारे पास Q है। तो ये वाला रीजन देखिए हमारा क्या बन जाएगा, अगर इस रीजन की बात करें तो ये वाला रीजन क्या होगा, ठीक है, इस वाले रीजन को हम कहेंगे P इंटरसेक्शन Q, और ये वाला रीजन हमारा क्या कहलाएगा, इस रीजन को बोला जाएगा, ठीक है, P माइनस Q, ठीक है, P माइनस Q, और ये वाला हमारा रीजन कहलाएगा Q माइनस P, Q माइनस P। तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा क्या है, Q माइनस, हाँ, P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। तो उसका अगर यूनियन निकालेंगे तो हमारा कितना यूनियन प्राप्त होगा, P यूनियन Q के बराबर हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है यदि x प्लस 2 और x माइनस 1 व्यंजक एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n के गुणनखंड हों तो m और n के मान क्रमशः होंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 और x माइनस 1 गुणनखंड दे रखे हैं, ये इसका गुणनखंड है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x प्लस 2 यहाँ पर x बराबर 2 पुट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, -2 रखने पर, ठीक है। तो -2 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब तो -8, और प्लस 10x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 सामान कितना हो गया 40 हो गया है, प्लस, ठीक है, माइनस हो जाएगा m, x का मान कितना है 2, तो माइनस का 2m और प्लस n, ठीक है, बराबर क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचा है, ठीक है। तो 2m माइनस का 2m प्लस n, और ये प्लस का कितना बचा है 32 बराबर 0, 2 से माइनस से भाग कर देंगे तो 2m, ठीक है, माइनस का n और माइनस का 32, ठीक है, यह बराबर, चलो बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस का 32 आएगा तो बराबर, ठीक है, प्लस का 32 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए x माइनस 1 भी क्या है, इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 का क्यों कितना हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और प्लस 10 मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1 होता है, और प्लस m और प्लस n, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो m प्लस n बराबर कितना आ जाएगा -11 आएगा, ठीक है। तो m प्लस n बराबर -11, तो m प्लस n बराबर कितना आया है -11, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 3m बराबर आ जाएगा 32 में से 11 गया, ठीक है, तो कितना बचेगा 21 बचेगा, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, तो m का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और m का मान जो है किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो m का मान कितना है 7 है, n का मान -18 है, तो 7 का मान -18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा परवलय y स्क्वायर -4x का प्राचलिक समीकरण होगा, ठीक है। तो प्राचलिक समीकरण क्या होता है,
x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, ठीक है, प्राचलिक समीकरण होता है, ठीक है, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है।